श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश की कृपा आप सब पे बनी रहे और राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के व्रत हम कैसे करेंगे, व्रत में पूजा कैसे किया जाता है और भादो महीने में जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है जिसमें बड़ी गणेश चतुर्थी कहा जाता है, तो इस दिन आप चंद्रमा को दर्शन नहीं किया जाता है, तो व्रत में आप चंद्रमा को अर्घ कैसे देंगे, ये सभी जानकारी आज की वीडियो में मैं दूंगी। तो देखिए, सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम चौकी पर दुर्वा घास रखेंगे। तो देखिए, एक दिन के लिए स्थापना कर रहे हैं तो दुर्वा घास रखेंगे। आप ज़्यादा दिन के लिए स्थापना कर रहे हैं तो आप चावल भी रख सकते हैं। में एक दिन का स्थापना है तो दुर्वा घास रखी हूँ। इसके बाद हम गणेश जी को यहाँ पर मूर्ति को स्थापित कर देंगे। तो देखिए, मैंने गणेश जी को जो भी स्वरूप आपके पास है आप उन्हें विराजमान कर लें। जो भी आप डेकोरेशन भी करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम अपने पूजा को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे, शुद्धिकरण करेंगे। जल के छींटे देकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। यहाँ पर देसी घी का दीपक यहाँ पर जला लेंगे। दिया ही हमारे पूजा का साक्षी है, तो सबसे पहले हम दिया को पूजा कर लेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को रोली से, चंदन से इनको तिलक करेंगे। आप हल्दी का टीका उस दिन जरूर आप लगाइएगा। इसके बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास लाल फूल भी आपके पास है तो आप वो जरूर अर्पित करिएगा। और दीप प्रज्वलित किए वहाँ पर भी एक फूल जरूर अर्पित करेंगे। के वस्त्र रूप में हम यहाँ पर गणेश जी को कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही जब भी आप गणेश जी को पूजा करें, दुर्वा घास उन्हें जरूर अर्पित करें। देखिए, दुर्वा घास यहाँ पर मैं अर्पित करूँगी। आपको किसी भी पार्क में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ला सकते हैं। तो भगवान गणेश को भोग में हम लड्डू अर्पित करेंगे। आप चाहे मोदक भी लाकर भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखिए, कोई भी फल आपके पास ऋतु फल अर्पित है तो आप जरूर अर्पित करिएगा। इसके साथ हम लड्डू गोपाल के बाद हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। किसी भी पूजा में दक्षिणा आप जरूर अर्पित करिएगा। हम 1 लोटा जल ले लेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो ये व्रत कथा आप जरूर सुने। तो 1 लोटा जल हम लिए हैं। अपने हाथ में अक्षत और फूल ले लेंगे। खाली हाथ हमें कभी भी कोई भी कथा नहीं सुनी जाती है, तो आप अपने हाथ में अक्षत और फूल लेकर कहानी सुने। चतुर्थी व्रत कथा अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन मोबाइल से भी आप कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो मैं फूल और अक्षत लिए हैं वो भगवान गणेश जी को चरणों में अर्पित कर देंगे। तो इस तरीक़ा से गणेश चतुर्थी का हमें सुननी है। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम सुबह की पूजा है जो कंप्लीट हो जाएगी। तो आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। इस तरीक़ा से सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो शाम के समय भी इसी तरीक़ा से पूजा करना, दीपक जलाना और भोग अर्पित करना है। चंद्रमा को हमें अर्घ भी देना है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पूर्ण किया जाता है। भादो मास से शुक्ल पक्ष के जो गणेश चतुर्थी आती है, जो गणेश जी को भगवान को जन्म दिवस की मनाई जाती है, तो इस दिन गणेश चतुर्थी को दर्शन नहीं किया जाता है। तो बहुत दोष लगता है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन आप ना कर, बिना चंद्रमा का दर्शन हम चंद्रमा को कैसे अर्घ देंगे, इसी विषय में मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जल में 1 लोटा ले लेंगे। चाहे आप कच्चा दूध भी डाल ले सकते हैं, गर्म किया हुआ दूध आप इसमें नहीं डाल सकते हैं। देखिए, लोटा में हम एक फूल डाल देंगे और इसमें दुर्वा घास डाल देंगे। तो देखिए, थोड़ी से हम रोली डाल देंगे इसमें। तो देखिए, थोड़ा सा हम इसमें अक्षत डाल देंगे। ये है जो अर्घ देने के लिए जल तैयार हो जाएगा। इस जल से ही चंद्रमा को अर्घ देंगे। अब देखिए, चंद्रमा को दर्शन नहीं करना है तो आप जहाँ पर पूजा किए हैं वहाँ पर ही चंद्रमा को हम ध्यान करते हुए अर्घ दे देंगे। आप चाहे कोई भी बर्तन आप ले लें। यहाँ पर देखिए, आप परात भी ले सकते हैं। अब जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। देखिए, रसोई में आप परात भी रहता है वो ले सकते हैं, क्योंकि जूठा नहीं होता। इसमें स्वास्तिक बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्वास्तिक बना लिए हैं।
खड़े होकर ही हमें अर्घ देना है। क्या करेंगे, खड़े होकर ही हमें अर्घ देना है। पूर्व दिशा में कर आप मुख कर इस तरीक़ा से खड़े होकर चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। चंद्रमा को ध्यान करते हुए अर्घ देना है। आप ओम चंद्रमा दिवाय का आप जाप भी कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से अर्घ दे देंगे। अर्घ देने के बाद जो भी जल इकट्ठा हो गया है परात में, जो भी आपने परात लिया है जो इकट्ठा हो गया है, तो इसको हमें घर के अंदर जो पेड़ पौधा उसमें डाल देना है, बाहर नहीं जाना है। चंद्रमा को बिल्कुल दर्शन नहीं किया जाता है इस दिन, तो आप खुले में ना जाएं। अगर आपके घर के अंदर पेड़ पौधे हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर रख दें। अगले दिन ही सुबह आप इसको पेड़ पौधे में भी डाल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से बहुत ही आसान तरीक़ा से आप जहाँ पर पूजा किए हैं वहाँ पर ही आप चंद्रमा देवता को अर्घ दे सकते हैं। चंद्रमा देवता को अर्घ देने के बाद आप व्रत का पालन कर सकते हैं, आप में भोजन भी कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का यह व्रत है जो किया जाता है, शाम के समय में किया जाता है। सिंपल पूजन किया जाता है। आप समय एक सात्विक भोजन आप कर सकते हैं। एक समय प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना। जो भी नॉर्मल भोजन बनता है वो आप सेवन आप कर सकते हैं। कुछ लोग फलाहार भी करते हैं। अगर आपको अच्छे तो पूरे दिन फल खा सकते हैं। अगर आप अन्न नहीं खाना चाहते हैं तो अन्न का त्याग भी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीक़ा से पूजा है जो आप सुबह में पूजा कर लेंगे तो दिन भर आप पूजा पानी पी सकते हैं, फल आदि भी खा सकते हैं। गणेश चतुर्थी का ये संपूर्ण जानकारी मैं दे दी हूँ। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, अगर आपके डाउट कोई भी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तो फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।